नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है रसूलपुर चौक पलवल स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में। शाम का वक्त है। जिलाध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत यहाँ मौजूद है, क्योंकि कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता इसी कार्यालय में आ रहे हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर रावत। रावत साहब, मुगम में खुश हुआ, ये डायलॉग फेमस है साहब। आज आपके चेहरे पे नूर टपक रहा है। देखिए, बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि आज न्याय प्रणाली पे लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, तो समझिए कि जो CJI चंद्रचूड़ सिंह जी ने आज जो बीजेपी को एक करारा तमाचा मारा है, लोगों में विश्वास बढ़ेगा न्याय प्रणाली के खिलाफ। जो बीजेपी के लोगों ने डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश करी थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिवीज़न बेंच की अगुवाई में जो फैसला लिया, उसमें बीजेपी को उनका आईना दिखा दिया। 400 सीटों का डिक्लेरेशन करने वाले मोदी जी, इस पे बयान जरूर दीजिएगा। आपके बयान का स्वागत करेंगे हम लोग। सीधे सीधे जो अनिल मसीह, वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर चंडीगढ़ में, जब उससे पूछा गया कि आपका अधिकार तो साइन करने का था, बैलेट पे आपको मार्क करने का अधिकार किसने दिया, जवाब नहीं था अनिल मसीह पे, जो बीजेपी का कार्यकर्ता भी रहा है और बीजेपी ने उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। उसके बाद चंद्रचूड़ जी ने जब इनवैलिड बैलेट पेपर्स को मंगाया, तो उन्होंने 8 बैलेट पेपर को देखने के बाद एक स्माइल पास की। उनके अंदर भी अंतर्द्वंद चल रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि देखो कैसा मजाक करती है बीजेपी। 8 के 8 बैलेट पेपर को इनवैलिड किया। अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको अल्टर किया, और अल्टर करने के बाद उन्होंने पढ़ा तो 8 की 8 वोट आम आदमी पार्टी की थी। अब सुप्रीम निर्णय कैसे कहा जाएगा? बीजेपी ने कल ही अपने मेयर से इस्तीफा ले लिया था, सोचा था कि दोबारा इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि वोट वैलिड हैं, दोबारा से काउंटिंग होगी। तो उससे साफ सा निर्देश उनका था, साफ सी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट की थी कि भाई आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है। तो बहुत खुशी का विषय है। और एक और भी खुशी का विषय यह है कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी किसानों के आंदोलन के लिए एक डिसीजन लिया गया है कि भाई सरकार उन्हें ना रोके। हाँ, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने पे ज़रूर पाबंदी लगा दी गई है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने से सरकार उन्हें ना रोके, ऐसी डायरेक्शन दी गई है। इस खट्टर की, मोदी जी के डायरेक्शन पे चलने वाली हिटलर शाही सरकार, जिसने अन्नदाता को, जो हमें पेट की भूख मिटाने के लिए 24 घंटे ठंड में, गर्मी में, पसीने से तरबतर होके, वो अन्नदाता जिसने हमारे पेट के लिए पूर्ति करने का काम किया है, उसको इस तानाशाह सरकार ने इस तरह बैरिकेडिंग करके रोक दिया, जैसे यहाँ पर 2 सीमाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। और एक और इन्होंने बहुत बड़ी हिमाकत की है कि भाई ये तो पंजाब के किसानों का आंदोलन है। खट्टर साहब, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन, हरियाणा के किसानों का आंदोलन, दिल्ली के किसानों का आंदोलन, पूरे भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है। MSP से कम कुछ भी नहीं चाहिए। रावत साहब, MSP की बात की जाए तो MSP पर कल दुष्यंत चौटाला की पार्टी है JJP। कल JJP के पलवल के लोकसभा प्रभारी आए थे, ऋषि राज राणा। उन्होंने कहा कि 14 फसलों पर तो पहले ही MSP दे रही सरकार, हरियाणा सरकार। मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, किसान के साथ चोरी कर रही है। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि 6%
सिर्फ एमएसपी पे खरीद होती है फसलों की। किसी भी एफसीआई गोदाम का रिकॉर्ड निकलवा लेना। ये दुष्यंत चौटाला के मुंह पे करारा तमाचा है। इसने अपनी वोटों को बेचने का काम किया बीजेपी को, और किसान को झांसे में रख के इस बार किसान ऐसे भ्रष्ट नेताओं को करारा जवाब देने को तैयार बैठा है। और एमएसपी का एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मक्के की फसल का रेट 19.5 रुपये एमएसपी था। किसान को मजबूरी में 6.5 रुपये में बेचना पड़ा। और ये उद्योगपति लोग, अंबानी अडानी टाइप के, इन्होंने तुरंत उसको खरीद के और 10-12 रुपये मुनाफे के साथ उसी एफसीआई को सरकारी गोदामों में बेच दिया। किसानों को क्या मिला? इन्होंने किसानों को कर्ज में दबा के सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रखा है। और इस बार एमएसपी लिए बिना किसान वापस जाने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी किसान के साथ, जवान के साथ और नवयुवक जवान के साथ उनके रोजगार के लिए खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ये कहते हैं कि हमने तो किसी को रोका ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो आज हाईकोर्ट का फैसला भी आया, तो मुख्यमंत्री भी तो ये चाहते थे कि ट्रैक्टरों के साथ ना जाए। वैसे उनका तो लाव लश्कर ऐसा होता है जैसे हमले की तैयारी कर रहे हो। देखिए साहब, ये कहने वाली बात है कि ट्रैक्टर तो किसान के घर घर में मिलने वाला है। उसी से उसने खेत की जुताई करनी है, उसी से धरती का सीना फाड़ के फसल उगानी है। अगर खट्टर साहब इतने मेहरबान होते तो कम से कम कोई ना कोई वहाँ से सुविधाओं का इंतज़ाम करते कि हाँ, आपके लिए दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली में मांगों के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्वक आप धरना दीजिए और आपकी जो मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर विचार कर रही है। लेकिन ये लोग विचार नहीं कर रहे। ये लोग सिर्फ अपनी हिटलरशाही से किसान को दबाना चाहते हैं। किसान और नौजवान अब रुकेगा नहीं। उन्हें पता है, आपको बता दूं मैं, चंडीगढ़ अंबाला से लगते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इन्होंने एक अघोषित इमरजेंसी सी लागू कर दी। इंटरनेट जैसी जो हमारे संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 में दे रखा है कि हमें ये मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है। इन अधिकारों का हनन करने वाली सरकारों को लोग जवाब देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनती है ये सरकार। 7 जगह जब इंटरनेट बंद होता है तो आप समझिए, जो बेरोजगार लोग हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं अपने, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, किसी बच्चे का पेपर है, वो किस तरह दे पाएंगे? सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर रखी हैं। और तो और जो बीपीएल का राशन लेते हैं, इन्होंने एक पीओएस करके मशीन बनाई है जिससे उनका सारा डाटा फीड करने के बाद ही कोई राशन लेने के एलिजिबल बनते हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो बेचारे खाने को भी लोग तरस गए, बीपीएल कार्ड धारक। तो ऐसी सरकारों को तो बद्दुआ मिलेगी। अग्निवीर के नाम पे इन्होंने युवा का शोषण किया, कौशल रोजगार के नाम पे इन्होंने शोषण किया, और रोजगार देने के नाम पे जीरो रही सरकार 2024 में दिखेगी नहीं हरियाणा में। कल आम आदमी पार्टी के, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो किस मकसद से आ रहे हैं? देखिए, पूरे हरियाणा में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है और एक एक कार्यकर्ता की अपनी एक ड्यूटी लगाई जाएगी। किस हलके में उसने क्या जाना है, क्या करना है, पार्टी की रीति और नीति को आगे समझाना है, वही समझाने, वही गाइडेंस देने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कल 3 बजे पलवल में आ रहे हैं और आपका भी स्वागत है। आप सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। अच्छा, कल जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का मेयर को लेकर, चंडीगढ़ के मेयर को, इसको लेकर कोई मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी क्या? देखिए, बिल्कुल खुशी का मौका है और खुशियाँ मनाई जाएंगी। कल आप आइएगा, पारंपरिक तरीके से हम लोग जैसा खुशियों का कार्यक्रम है जी? 3 बजे से है और 3:45 बजे कॉन्फ्रेंस का टाइम है, 3:45। रावत साहब, जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदला है, आपके तो 3 पार्षद भी चले गए थे उनके खेमे में, भारतीय जनता पार्टी खेमे में। उनमें से एक को मेयर बनाने जाने की तैयारी भी कर दी गई थी, जबकि नई ताजपोशी पिछले वाले को हटा के नए को बनाना था। तो अब तो सारा समीकरण चेंज हो गया। देखिए, डेमोक्रेसी में जो जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी ने विश्वास लोगों का बढ़ाया है, उसी में तो हमें बड़ी ज़्यादा खुशी मिली है, क्योंकि उन्होंने एक वोट चोर पार्टी को वोट चोरी करने का भी मौका नहीं दिया, हॉर्स ट्रेडिंग का भी मौका नहीं दिया। बीजेपी वालों ने सोचा था कि इलेक्शन दोबारा से हो जाएगा और दोबारा इलेक्शन करके फिर से
इनके पार्षदों को खरीद के अपना फिर से मेयर बना लेंगे। पर डिसीजन इतना शानदार आया, वोटों को वैलिडेट कर दिया गया और वो सारी वोट आम आदमी पार्टी के लिए काउंट होनी और आम आदमी पार्टी का मेयर बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वो भूल नहीं पाएंगे ये जख्म। शोले फिल्म थी, अब तेरा क्या होगा कालिया, क्या होगा बीजेपी का और क्या होगा जो आपको छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए तीनों पार्षद? देखिए, श्री कृष्ण जी ने एक बात कही है, आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो प्रकृति उस तरह का एक वातावरण तैयार करती है कि चीजें आपकी उस अनुरूप होने लगती हैं। मोदी जी ने जो संसद में ये कहा ना कि 400 सीटें तो एनडीए के पास आने जा रही हैं, अब प्रकृति अपना काम करने की शुरुआत कर चुकी है। 400 तो बहुत दूर की कौड़ी है मोदी साहब, आप सरकार नहीं बना पाएंगे 2024 में। क्या लगता है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई असर डालेगा? देखिए, जनता जो कहती थी ना कि ये वोट चोरी करते हैं, ईवीएम से वोट चोरी करते हैं, 3 साइंटिस्ट थे, 2 विदेशी थे, एक हमारे भारत के भी थे, उन्होंने बिल्कुल प्रूफ कर दिया था कि ये 15-15 लाख के जो ईवीएम मशीन खरीदे जाते हैं, इनसे वोटों की चोरी संभव है। आज जब बार बार सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, बहुत सारी संस्थाएं भी मांग कर रही हैं कि भाई ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, तो क्यों ये बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है? 16 लाख ईवीएम मशीन इलेक्शन होने के बाद गायब हो जाती हैं। इसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे पाती। इस वक्त उन्हें सिर्फ दिख रहा है कि शासन और सत्ता को किसी भी तरह से पाए रखने के लिए, वेदर बाय हुक और बाय क्रुक, ये लोग मठाधीश बना रहना चाहते हैं। पर इस फैसले से मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि जनता जाग गई है कि भाई न्याय अभी जिंदा है, न्याय होगा। ये कितनी भी वोटों की गड़बड़ी करने की सोचें, जनता एक तरफा हराएगी इन्हें। तो ये थे हमारे बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर रावत, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर को लेकर सुप्रीम फैसले से चंद्रशेखर रावत और उनकी आम आदमी पार्टी काफ़ी खुश है। उन्होंने इसे नज़ीर बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता अब समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने करारी चोट की, साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में भी सरकार की भूमिका की कड़ी आलोचना की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।